चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लासिफाई किस दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। चेक करते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट हमारे लिए सभी है। चलो फिर देख लेते हैं। Descriptive statistics. It deals with the enumeration, organization and graphical representation of the data. आपने जो डेटा है वो लिया, उसे ऑर्गेनाइज किया, उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, उसे टेबल्स के फॉर्म में बनाया, ये सब किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव में। एग्जांपल, डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया इन विच ऑल द रेजिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सभी रेजिडेंट से आपने इन्फॉर्मेशन ली, जैसे कि एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनसे सारी डिटेल्स मांग ली। अब जो आपको डेटा मिला है उस सेंसस से आपने कंपाइल किया, इकट्ठा किया, उसे अरेंज किया टेबल्स में, एज के अकॉर्डिंग आपने अलग बना दिया, ग्राफ्स बनाए आपने, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द गिवन टाइम। उस टाइम पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी पॉपुलेशन की, कितने एजुकेटेड थे, कितने अनएजुकेटेड थे, कितने मैरिड थे, अनमैरिड थे, कौन हिंदू मुस्लिम से, अकॉर्डिंगली आपने इन बेसिस पे आपने कैटेगराइज कर दिया, टेबल्स बना दिए उनके। ये किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट क्या है आपका? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो आपका सैम्पलिंग वाला एक एग्जांपल लिया था अभी, वही वाला। इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर्स टू ड्रॉ एन इन्फरेंस अबाउट द कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन अ लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन्फरेंस मतलब आप एक रिजल्ट पे आना चाहते हो। अब इन्फरेंशियल जैसे आपने क्या किया, एक सैंपल उठाया, उसमें कुछ मेडिसिन टेस्ट करने के लिए उन्हें मेडिसिन दी, आपने चेक किया कि उनका जो बिहेवियर है पॉजिटिव रहा मेडिसिन की तरफ या फिर नेगेटिव रहा। तो इसे आप क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स। टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ अ न्यू एंटी hypertensive drug in which the physician will only have a limited number of hypertensive subjects। हुआ क्या? हाइपरटेंसिव एक ड्रग बनाई आपने, आप उसे चेक करना चाहते हो, आपने कुछ हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स उठाए, मतलब हाइपरटेंसिव पेशेंट्स उठाए, आपने उन्हें वो ड्रग देके देखा। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो अच्छा है, अगर नहीं सक्सेसफुल रहा तो भी आपको रिजल्ट पता चल जाएगा उससे कि वो आपकी मेडिसिन काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये किस में आता है? इन्फरेंशियल। आपके सिलेबस में इन डिटेल क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है? मेजर्स ऑफ डेटा कंडेंसेशन, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीजें आएंगी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आएंगी। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। अब मेजर ऑफ डेटा कंडेंसेशन ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर में। अभी हम स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर क्यों? क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो पढ़ने। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। The feature of concentration of the values around a central value is known as central tendency। जैसे आप एवरेज निकालते थे, मीन निकालते थे, बाकी सारी वैल्यूज उसके चारों तरफ घूमती थी, वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच देयर इज अ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड measure of central tendency। By calculating the measure of central tendency we can find a single value to represent the comparative data। बेसिकली ये थ्योरी लिखवा क्यों रहे हैं सर? प्रैक्टिकल है तो थ्योरी की क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है। आपसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी, उसके ऑब्जेक्टिव आपको बताने पड़ेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ भी जैसे आपका डेफिनेशन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स की, उसी तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी की भी डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू याचाओ, the average is sometimes described as a typical value in the sense that it is sometimes employed to represent the entire individual in a series of variables। वही क्रॉक्सटन एंड काउडन ने भी डेफिनेशन दी। An average value is a single value within the range of the data that is used to represent all the value of series। Since an average is somewhere within the range of the data, it is also called measure of central value। जो आपका एवरेज आएगा वो जो डेटा है उसके बीच में से आएगा, ऐसा तो नहीं कहीं और से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आप एक सिंगल वैल्यू चाहते हो, आपके पास बहुत सारा डेटा था, आप एक सिंगल वैल्यू चाहते हो कि हाँ मैं इसे इस सिंगल वैल्यू से डिफाइन कर दूँ। कंपैरिजन फैसिलिटेट करने के लिए, कंपैरिजन बताने के लिए आप यूज करते हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज को। सिंपल टू कंप्यूट, आप इजीली निकाल सकते हो बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय द
एक्सट्रीम कंडीशन ऑब्जर्वेशन डिफाइंड कैपेबल ऑफ, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मेन आएगा क्या, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मॉड। मीन मीडियन मॉड आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको सिर्फ यहाँ पे दे रखा है, आपको इन डिटेल प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके नहीं करने हैं। सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, थियरी है, एक बार पढ़ लेना, जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ वही इंग्लिश में लिखा होता है। सर बताओ सर, समझाओ। ये लो, आपने बचपन में मीन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता था मीन। जितनी भी आपकी वैल्यूज होती थी उनका आप सम कर देते थे, आपको मीन मिल जाता। जैसे क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन लेवल दे रखा है 10 वुमेन का, 12.5, 13, 10, 11.5, 11, 14, 9, 7.5, 10 एंड 12। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है मीन हीमोग्लोबिन, मीन निकालना है बेसिकली। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इन सबको टोटल कर दो, अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10 वुमेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन कितना हो गया 10, सम इनका सम हो जाएगा। सर देखो ये सारे नंबर्स उनको टोटल कर दिया अपॉन 10, आंसर आ गया आपका मीन। अगर ये सिंपल डेटा दे रखा है, अब इसे ना डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। डिस्क्रीट कैसे, आपको सिंगल वैल्यूज दे रखी थी, आपको निकाला था, अगर इंटरवल के फॉर्म में दे देगा तो उसे हम कॉन्टिन्यूस डेटा बोलते हैं। द मीन हेमोग्लोबिन ऑफ द स्टडी सैंपल इज दिस, ये देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ एक्स क्या है यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, जितना ब्लैक से दे रखा है उतना आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ब्लू वाला मैंने सॉल्व कर दिया है। The following data gives the age of 100 adolescent girls. 100 गर्ल्स थी, किस तरीके से, 16 की इतनी, 17 की इतनी, 18 की इतनी और 19 की इतनी गर्ल्स, टोटल कितना है 100। फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स, मतलब एफ मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ, जो एज थी वो मल्टीप्लाई हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 16 ईयर की 35 लड़कियां हैं, 17 साल की 31 लड़कियां हैं, 18 साल की 20 लड़कियां हैं, 19 साल की 14 लड़कियां हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी, कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बार वो चीज हो रही है। मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया, मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया, मल्टीप्लाई किया टोटल आ गया, मल्टीप्लाई किया टोटल, सम कर दिया, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, पिछली बार तो नहीं किया, पिछली बार आपको ना अलग अलग वैल्यूज दे रखी थी। 16 आपको 35 बार लिखा हुआ मिलेगा, अब 16 अगर आप 35 बार प्लस करोगे या 16 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, बात तो एक ही है। यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं ताकि आपको बार बार प्लस ना करना। सेम फॉर्मूला पुट कर दोगे, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ, आ जाएगा आंसर। तो डिस्क्रीट वाले इस तरीके से सॉल्व होंगे, कॉन्टिन्यूस वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना। ये देखो फॉर्मूला सेम है, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। एक्स क्या होगा यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, और एफ क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, कैलकुलेट करनी है मीन एज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज दे रखी हैं, इससे बोलते हैं क्लास इंटरवल। एक आपने ग्रुप बना दिया, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, 30 से 35 साल। 15 से 20 वाले में कितने लोग हैं, 15। 20 से 25 वाले में कितने लोग हैं, 20। 20 से 25 से 30 वाले में कितने लोग हैं, 40। 30 से 35 वाले में कितने लोग हैं, 60। नंबर ऑफ पीपल, ये क्या होता है आपका एफ। ये क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होगी, 15 और 20 की मिड वैल्यू क्या होती है, 17.5। सर कैसे निकालेंगे, 20 + 15/2। आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप पहली वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बाकी सब में क्या होता है, अगर गैप सेम है तो जितने का गैप है उतने हर बार ऐड करते जाते हैं, या फिर हर बार आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी। जब आप क्वेश्चन करने लगोगे आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। फिर वही एफ ये रहा, ये आपको एक्स मिल गया, एफ एक्स कर देंगे, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया आपको। बस ये था मीन। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीजें दे रखी है, एक बार पढ़ लेना, अगर समझ नहीं आती तो मुझे बता देना। तो यहाँ तक हो जाती क्लास ओवर। अब क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, इसके मीन जितने भी क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करना है।
ये देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन मीडियन मॉड तीनों निकालना है। आप सिर्फ मीन निकालो, पहले सिर्फ मीन कैलकुलेट करो। जहाँ जहाँ मीन के क्वेश्चन, जहाँ मीडियन आ जाता है वहाँ रुक जाना। मीन के मैं आपको और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।